सुशांत का फ्लैट यानी कमरा नंबर 601 खुलेगा। सुशांत के फ्लैट में आखिरकार कितने राज छिपे हुए हैं? हरे फंदे का राज क्या है? बेड पर जो सुशांत की डेड बॉडी थी उसका राज क्या है? और 68 दिन पहले लेकर के फिर से अब हम भी चलेंगे और सीबीआई भी 68 दिन को अब रिवाइंड करने जा रही है। और रिवाइंड करने के लिए जो मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं आपका। कुमार विक्रम सिंह देश के जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, यानी जासूस हैं। उनके जरिए हम ये समझेंगे जासूसी नजर इस पूरे केस को किस तरीके से देखती है। वेदभूषण फॉर्मर एसीपी हैं आप। सुशील टेकरीवाल सीनियर लॉयर हैं। सर आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले हम चलते हैं श्वेता के पास में। श्वेता मुंबई सुशांत के घर के यानी सुशांत के फ्लैट के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं। श्वेता, सीबीआई की 3 अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। सुशांत के घर सीबीआई की टीम कब पहुंचेगी और अगर पहुंचेगी तो इन्वेस्टिगेशन का एंगल क्या होगा? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में। ये सुशांत का घर है और सीबीआई की एसआई टीम जो है वो यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है, लेकिन इससे पहले अपने निर्धारित समय पर वो बांद्रा पुलिस जाके डीसीपी जोन 9 से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर जाके अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात होगी, उसके बाद जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी। और आपको यहाँ पर बता दें, सबसे मुख्य घटना यहीं पर हुई है, इसलिए यहाँ पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करने वाले हैं, नाट्य रूपांतरण देने वाले हैं। यहाँ पे डमीज लेके आया जाएगा जो कि सुशांत की हाइट और वेट का होने वाला है और उसे फिर पंखे से लटकाकर ये पूरा सोचा समझा जाएगा कि किस तरीके से ये मुमकिन हुआ था और क्या ये सुसाइड है, क्या ये होमिसाइड है। ये सारी तफ्तीश सीबीआई की एसआईटी आकर यहाँ पर करने वाली है। लेकिन सबसे पहले वो जैसे ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलकर वो सीधे डीसीपी जोन 9 पहुंचेगी, वहां पर भेंट मुलाकात करेगी और वहां से हैंडओवर होंगे उन्हें सारे ज़रूरी दस्तावेज और सारे ज़रूरी एविडेंस, भले वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, सुशांत का मोबाइल हो, लैपटॉप हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हो, विसरा रिपोर्ट्स हो, एफएसएल रिपोर्ट्स हो, ये तमाम जानकारियां वहां से हासिल करके टीम सीधा पहुंचेगी बांद्रा के बहुत ज्यादा माउंट ब्लैंक कॉन्फिडेंशियल चीजें तो मैं नहीं कहूंगा श्वेता, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, बहुत जल्दी से मुझे ये दिखाएं सुशांत का जिस अपार्टमेंट में फ्लैट था उसके ठीक बाहर आप खड़ी हैं। थोड़ा सा अगर कैमरा आप पैन करके दिखा सकें किस मंजिल पर वो फ्लैट था, आसपास की अगर तस्वीरें हम देख पाएं। जी बिल्कुल राशिद, देखिए आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको लाल कलर का गेट नज़र आ रहा है, हम पैन करके जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप साफ साफ नाम पढ़ सकते हैं, माउंट ब्लैंक, और यही वो अपार्टमेंट था। दरअसल ये अपार्टमेंट के पीछे एक बिल्डिंग है, आपको नज़र आएगा, वो एक्चुअली सी फेस है। तो हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी थी सुशांत सिंह राजपूत की अपने बालकनी से खड़े होकर समुद्र को निहारते हुए, और यही वजह थी कि उन्होंने इतना खूबसूरत अपार्टमेंट लिया। और ठीक वो पीछे आपको इस वक्त पेड़ के जरिए मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको नजर आ रहा होगा। श्वेता, आप मेरे साथ 11 बजे तक रहेंगी। श्वेता, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं और लगातार आप स्क्रीन पर बनी हुई हैं, आप रहे हैं हमारे साथ में। लेकिन अब मैं पैनल के लिए ओपन कर देता हूं इस पूरे प्रोग्राम को। डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, एक जासूस की नजर से इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं? आत्महत्या फिर मर्डर, अगर मर्डर किया गया है तो षड्यंत्र किस तरीके का रचा गया है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के इंसाफ की ये लड़ाई सबसे पहले इंडिया न्यूज ने शुरू की, और हम ये चाहेंगे कि ये बिल्कुल वहां तक हम लेकर के जाएं जहां पर अगर कोई षड्यंत्रकारी है, अगर वाकई में कोई दोषी है तो वो पकड़ा भी जाए और सलाखों के पीछे भी जाए। ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये जो मर्डर हुआ है ये ना किसी बड़े षड्यंत्र के तहत ही हुआ है, और उस षड्यंत्र के बारे में जितनी सूचनाएं मिली हैं बड़ी पुख्ता सूचनाएं हैं। हाँ। अब ये सारा डिपेंड करता है, जो इतनी एफिशिएंट टीम सीबीआई की वहां गई है, उन्होंने भी जो क्राइम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ये भी बहुत बड़ा अच्छा टेक्निक होता है, इससे काफी चीजें सामने आती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या हो, पता तो लग जाएगा। ये जो लोग गए हैं, ये जिस ढंग से सुशांत राजपूत की बॉडी को नीचे उतारा गया, शादी वाला, ये सारा जितना भी चीजें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल शक के दायरे में आती हैं, जिस ढंग से की गई है, जो उनका बिहेवियर था। डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, मैं एक बात चाहूंगा, आप सुशील टेकरीवाल जी आप और वेदभूषण जी आप, अब मैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो में जिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं और बिल्कुल परत दर परत एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह मैं जैसे जैसे उतारूंगा, मैं इसी तरीके से समझूंगा कि जितने भी मेरे मेहमान हैं उसे समझें और सुने, ताकि
इन्हीं सब पॉइंट पर हम एक एक करके बात करें। हम डिबेट में कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। यहां पर किसी भी तरह की कोई बौद्धिक बहस नहीं हो रही है। मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलें इन्वेस्टिगेशन की। अब यहां से इंडिया न्यूज करने जा रहा है शुरुआत। अब इन्वेस्टिगेशन नंबर 1, आप सोच करके देखिए। मैं अपने पैनल से भी ये पूछूंगा, कई घंटे से दरवाजा बंद हो, खटखटाने पर ना खुले, तो आप क्या करेंगे? दरवाजा तोड़ेंगे या फिर चाबी वाले को बुलाएंगे? सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया। शायद मेरा जवाब यह होगा कि दरवाजा पहले तोड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, क्या की होल्डर से सुशांत के कमरे की चाबी का गायब होना इत्तेफाक है? आप क्या कहेंगे? चाबी कहीं और थी या चाबी अलग से गायब की गई ताकि पूरी तरह से षड्यंत्र रच करके किसी चाबी वाले को बुलाया जाए? चेंज करें। इन्वेस्टिगेशन नंबर 3, बेड से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है। 6 फीट लंबे सुशांत ने आखिरकार फांसी कैसे लगाई? इन्वेस्टिगेशन का चौथा पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन नंबर 4, खुदकुशी की या फिर मार कर लटकाया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 4 में हम यह देखेंगे, क्या रुमाल जैसे कपड़े से फांसी लगाई जा सकती है? तो फिर मेरा जवाब भी यही होगा, और कोई बहुत ही नासमझ सा भी होगा, वो भी यही कहेगा, नहीं भाई, आप कभी भी एक रुमाल के जरिए फांसी थोड़ी ही लगा लेंगे। और जो कटा हुआ कपड़ा है ना, कैंची से या चाकू से कटा कपड़ा, यह षड्यंत्र का इशारा कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 5, कपड़ा काटने के लिए चाकू आखिरकार कौन लेकर के आया? क्या सिद्धार्थ पिठानी लेकर के आया, दीपेश लेकर के आया, या कमरे में पहले से कोई मौजूद था? कमरे में कोई कातिल तो नहीं था। डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, जितने पॉइंट मैंने उठाए हैं, अगर इन सभी को आपके सामने रखता हूं तो आपका जवाब क्या होगा? जी, जहां तक मैं सोचता हूं, जो जितनी बातें आपने बताई हैं, क्रमबद्ध बताई हैं, वो सिर्फ इशारा करती है कि सारी चीज के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र था और इनकी हत्या हुई। और कोई भी दरवाजा, जब चाबी ना मिले तो चाबी मिलने के बाद लोगों के अपने रिएक्शन होते हैं और वो किसी को फोन करते हैं, भी चाबी तुम्हारे पास तो नहीं। एक ही चाबी तो हो नहीं सकती थी, वहां तो 2 लोगों के पास चाबी थी, 3 भी होगी, हो सकता उनके घर के अंदर सर्वेंट जो थे, वो भी नॉर्मली लोग अपने अपार्टमेंट की चाबी अपने सर्वेंट को भी देते जिन्होंने आना होता है, वो तो उनके तो रेगुलर सर्वेंट भी थे। ठीक है। अब मैं फॉर्मर एसीपी वेदभूषण के पास जाऊं, उससे पहले इन्फोग्राफिक स्टूडियो में एक और जानकारी। सीबीआई आखिरकार क्या क्या जुटाएगी, ये भी तो जानना बेहद जरूरी है ना। सीबीआई जुटाएगी केस डायरी, सीबीआई जुटाएगी क्राइम सीन के फोटोग्राफ, सीबीआई जुटाएगी ऑटोप्सी रिपोर्ट, सीबीआई जुटाएगी फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीबीआई जुटाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सीबीआई इसके अलावा जो अभी तक के जितने बयान लिए गए हैं मुंबई पुलिस की तरफ से या बिहार पुलिस की तरफ से, गवाहों के बयान की पूरी कॉपी सीबीआई रखेगी। टेबल पर पूरी 3 जो टीमें होंगी अलग अलग तरीके से इसकी जांच करेंगी। तो मैं वेदभूषण जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, 68 दिन के बाद जितनी चीजें मैंने कही हैं कि सीबीआई अपनी तरफ से जुटाएगी, इनके जरिए किस तरह से जो टूटी हुई कड़ियां हैं, जो मिसिंग लिंक हैं, इन्हें किस तरीके से सीबीआई जोड़ने की कोशिश करेगी? पहला सवाल। और अगला ये, क्या मैं ये मान लूं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सीबीआई अब कभी भी कर सकती है? सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम गई है वो भी पुलिस वाले हैं, पहले आप ये ध्यान रखें। नूपुर प्रसाद दिल्ली की, जहां आपका स्टूडियो, यहीं की डीसीपी थी, और अब वो सीबीआई के अंदर एक हेड कर रही है इस टीम को, जहां पर आज बॉम्बे गई हुई है। तो उनके पास कोई जादुई डंडा लेकर नहीं गए हैं, और ना इन्वेस्टिगेशन प्रिजम्पशंस के आधार पर की जाती है, जैसा आप डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता। ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं है, और सीबीआई कोई फुल प्रूफ एजेंसी नहीं है। हमारी एक बहुत विश्वसनीय एक संस्था है जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, पर इस संस्था के ऊपर पहले भी कोर्ट के अंदर सवाल उसकी इन्वेस्टिगेशन पर उठते रहे हैं। अरे नहीं, इवन जो वहां पर जो हेड करते थे वर्मा जी और अस्थाना जी, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट जिसके साथ में है, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट जिस शख्सियत के साथ में है, इस वक्त सीबीआई पर सवाल उठाने से बेहतर आपको ये नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा सर, आपको ये नहीं लग रहा मुंबई पुलिस ने जितने भी लूपहोल छोड़े हैं उन पर हम बात करें, आपको ये नहीं लग रहा क्या कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचा है हम इस पर बात करें? सर, अभी के सेंटिमेंट को आप समझें, अभी के सेंटिमेंट को सर आप समझें। सर, वेदभूषण जी समझें, एक सेंट्रल एजेंसी जो कि तटस्थ है, एक सेंट्रल एजेंसी जो कि न्यूट्रली काम करती है, एक सेंट्रल एजेंसी जो कि बहुत एक्टिव होकर के काम करती है। काम शुरू करने से पहले सर, काम शुरू करने से पहले अगर इतनी निराशावादी आप सोच रखेंगे, वेदभूषण जी, अगर इतनी निराशावादी सोच रखेंगे, कैसे काम चलेगा?
नहीं, मैं आपको वही क्लियर कर रहे हैं, आप मुझे पूरा पॉइंट पहले क्लियर करने थे, मैं आपकी उसी बात पर आ रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन, ये तो टोटल डिपेंड करता है, जो सीबीआई के ऑफिसर्स ने अब तक अपना कोई ना कोई पूरा खाका बना लिया होगा और बड़े साइंटिफिक ढंग से उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है और ठीक उन्होंने ठीक उसको कुक को ही पहले जो किया है और उनका जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम बहुत ही साइंटिफिक होता है। हाँ, जैसे श्रीमान कह रहे थे चैलेंज होना, चैलेंज तो आप आजकल देश में हर चीज को आप चैलेंज कर देते हो, लेकिन जो एजेंसी चली है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चली है, उनको ये करने दीजिए सारे काम, जो सब काम करेगी और बड़े साइंटिफिक ढंग से करेगी। मुझे पक्का विश्वास है एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। वेदभूषण जी भी देखेंगे, कुमार विक्रम सिंह भी देखेंगे, यानी जासूस की नजर से भी हम देखेंगे, एक्स आईपीएस की नजर से भी हम देख रहे हैं। हम लॉयर के पास में चलें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीबीआई ने चूंकि कुक को डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे बिठा लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन यानी ग्रिल करना शुरू कर दिया है, तो फिर सीबीआई को किन किन पॉइंट्स का पता लगाना है ये भी आप समझें। सीबीआई के पॉइंटर्स क्या क्या होंगे ये जानने के लिए अपने डिटेक्टिव स्टूडियो फिर से आपको लेकर के चलता हूं मैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी है फिर मर्डर, पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट, सुशांत की मौत में रिया और उनके परिवार का कनेक्शन किस तरीके का रहा है, पॉइंट नंबर 3। बॉलीवुड से जुड़े लोगों की या मूवी माफिया की कोई भूमिका थी क्या? पैसे के लेन देन और कमाई की जांच भी करेगी सीबीआई, सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी की पड़ताल भी करेगी सीबीआई, और हां पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पीएम रिपोर्ट की सच्चाई को परखना भी सीबीआई का काम है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलान करने का काम भी, और उसके बाद फिर कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे केस की तह तक जाने की कोशिश सीबीआई करेगी। और हां, चूंकि पूरा सच 13 और 14 जून में छिपा है, तो 13 और 14 जून को पूरी तरीके से सीबीआई रिवाइंड करके लेकर के जाएगी। सुशील टेकरीवाल जी, अब यहां पर आपको लेकर के आना चाहूंगा, जिन जिन धाराओं में बिहार पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, क्योंकि अभी उसी एफआईआर के साथ में आगे बढ़ रही है सीबीआई, तो आपको क्या लगता है किन किन की गिरफ्तारी सबसे पहले की जाएगी? सबसे पहली बात इसमें यह है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऐसे केसेस में इनएविटेबल होता है, अपरिहार्य होता है। तो जैसे ही प्रथम दृष्टया संकेत सीबीआई को प्रथम दृष्टया अनुसंधान में मिलेंगे कि ये XYZ इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई उनको तुरंत गिरफ्तार करेगी विद इन नो स्पेंडिंग टाइम, तुरंत, और उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन करेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बात बार बार उठती है और ये बात बहुत रहस्यमय है। इस बात की पड़ताल और होनी चाहिए कि अगर किसी के घर का दरवाजा बंद है तो उसका घर का दरवाजा कोई भी आदमी सबसे पहले तोड़ेगा अगर एंजाइटी होगी, और बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी होगी, न कि ताले वाले को लाएगा खुलवाएगा, इतनी देर में तो पुलिस आ जाएगी। तो बजाय तोड़ने के उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी और पुलिस को वहां पर बुलाया होता और पुलिस के सामने में दरवाजा को या तो दरवाजे को तोड़ा गया होता या खुलवाया गया होता। ठीक है। तीसरी बात, पुलिस डेड बॉडी को उतारती, इनको उतारने की क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने उतारा तो वीडियो नहीं बनाई उसकी, और उतारने का मतलब है कि आप प्लेस ऑफ ऑकरेंस को, आप सीन ऑफ क्राइम को टेम्पर कर रहे हैं। तो क्या ये जो बॉचिंग और टेम्परिंग आपने अगर सीन ऑफ क्राइम की करी और उस बॉडी को उतारा तो सारे साक्ष्य मिट गए, तो क्या जानबूझ करके मिटाया गया? किसी के इशारे पर ये किया गया ताकि इसको ये दिखाया जा सके कि ये नॉर्मल सुसाइड है, होमिसाइड नहीं है। और जब 2 दिन पहले एक घटना होती है जो सुशांत की, जो दिशा की घटना होती है, और इनको अगर लिंक करना इसलिए जरूरी है कि इतने त्वरित 2 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी 2 घटनाएं हो जाती हैं और सामान्य तौर पर सुसाइड दिखा दिया जाता है। और महाराष्ट्र पुलिस, मैं आगे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जब भी सबूत मिटाए जाते हैं तो उन्हें रिट्रीव करने के लिए क्या क्या किया जाता है। कुमार विक्रम सिंह शायद इसका बेहतर जवाब दे